हाई सिक्योरिटी जेल में गोलियों की तड़तड़ाहट, 6 राउंड से ज्यादा फायरिंग और धनबाद जेल में बंद नीरज सिंह हत्याकांड का आरोपी अमन सिंह का जेल में ही खेल खत्म। धनबाद में अब तक राजघरानों की लड़ाई सड़कों पर ही खून बहाती थी, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि धनबाद जेल में ही कुख्यात का मर्डर हुआ है, वो भी तब जब कोर्ट से अमन सिंह की रिहाई का एक दिन पहले ही आदेश आया हो। यानी फुल प्लानिंग के साथ शूटर अमन सिंह को जेल में ही निपटा दिया गया। धनबाद जेल में अमन सिंह का मर्डर इसलिए भी सवालों में है कि 8 दिन पहले ही छापेमारी के दौरान धनबाद जेल से सिगरेट बीड़ी ढूंढ निकालने वाली पुलिस जेल में असलाह नहीं ढूंढ पाई। साजिशों की भनक तक नहीं लगी डीसी एसएसपी को। और यहां जेल के अंदर ही धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी अमन सिंह को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया। 3 बजे के आसपास ये खबर आई कि जेल में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इसमें हम लोग आकर के ने जांच किया और पाया कि एक व्यक्ति की हत्या की गई। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने जो जिसने हत्या को कारित किया है उसकी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित उसको हम लोग चिन्हित कर लिए हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। जानकारी को अभी हम लोग जो सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम लोग उनके साथ बातचीत हो रही है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो अन्य बिंदु हैं उस पर हम लोग डिटेल से जांच करेंगे। हथियार जो आए हैं जेल में सर, इसमें तो कहीं ना सारे जैसे कि उपायुक्त महोदय ने बताया कि इस संबंध में जो या किस कारण से जो भी हुए हैं उस संबंध में एक इंक्वायरी कमेटी ऑलरेडी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं और एक टोटल जो है मजिस्ट्रेट और जेल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस हम लोग मिलकर के इसमें जांच करेंगे। जो प्रथम दृष्टया क्या कारण है? अब प्रथम दृष्टया ये एक हत्या हुई है। हत्या में एक हत्यारा है। हत्यारा को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और फर्दर हम लोग गोली मारी गई है सर। अब तो ये पोस्टमार्टम में आएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोखा बरामद हुआ है। खोखा हम लोगों ने कुछ खोखे बरामद किए। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है। बाकी सभी इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग और इसमें फर्दर कुछ भी ऐसा आएगा जो आपके साथ शेयर कर पाए। अब जब जेल में ही मर्डर हो तो साजिशों की बू उठने लगती है। साजिशों के साथ सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जेल के अंदर गोली कैसे मारी गई, हथियार जेल के अंदर पहुंचा कैसे, किसकी मिली भगत से जेल में मर्डर हुआ। जेल में अमन सिंह को खतरा था तो फिर सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? क्या जेल प्रशासन ही अमन सिंह हत्याकांड का जिम्मेदार है? 3 महीना पहले भी झड़प के बावजूद क्यों नहीं जागा प्रशासन? यानी एक साजिश के तहत ही शूटर अमन सिंह का जेल में मर्डर हुआ, क्योंकि खबर है कि 3 महीना पहले ही धनबाद जेल में झड़प हुई थी। झड़प नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी और पूर्व विधायक संजीव सिंह के समर्थक और गैंग्स ऑफ वासेपुर के अपराधियों के बीच। खबर यह भी है कि इस झड़प में नीरज सिंह हत्याकांड के अभियुक्तों ने गैंग्स ऑफ वासेपुर के गुर्गों को दौड़ा कर पीटा था। बावजूद इसके जेल प्रशासन जेल में सुरक्षा देने की बजाय सो क्यों गया? यहाँ पर जो वारदात हुई है उसके बाद हम लोग चलो हो रहा फ्रेम बन रहा है, किसी से ले लेना इसको नीचे करो और सभी तरह के जो है जो भी प्रतिबंधित वस्तुएं हैं उसकी जांच की जा रही है। साथ ही साथ जो जिस व्यक्ति के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया पुलिस ने उसकी शिनाख्त कर ली है और FIR करके आगे इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इस घटना के पूरे जांच के लिए हम लोगों ने एक इंक्वायरी कमेटी जो है एडिशनल कलेक्टर ADM लॉ एंड ऑर्डर और सिटी SP की टीम हम लोगों ने बनाया है और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए भी हम लोगों ने लिख दिया। सर अभी तक जांच में क्या कुछ मिला है सर? देखिए FIR हम लोगों ने कर दिया है और जिस व्यक्ति ने जो है सो ये वारदात किया है उसकी शिनाख्त हो गई है और उसको भी पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया। ये धीरे धीरे जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके आपको बताएगी। अभी जो जिस व्यक्ति ने गोली चलाया था उसको शिनाख्त करते हुए उसके जो ले लिया गया। कौन है सर? किसके द्वारा चलाई गई है सर? वो जो है अभी हम लोग उसको रखे हैं, आगे उसको बताया जाएगा इन्वेस्टिगेशन। सर वो अकेले था और उसके साथ कोई और थे? उसमें कोई और लोग शामिल थे कि अकेले था वो? देखिए बेसिकली वो तो इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा। जब FIR लॉन्च कर दिया गया है पुलिस अभी उसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन करेगी और पूछताछ के क्रम में आगे पता चलेगा कि किस किस का सहयोग लिया गया था इस चीज़ में और जो भी दोषी व्यक्ति होंगे इवन अगर जेल के भी कोई कर्मी या पदाधिकारी होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई।
हाँ? हथियार की खोज की जा रही है। हमारी टीम जो है वो पूरी तरह से सर्च कर रही है और जल्दी मिल जाएगी। कितने खोखे बरामद हुए सर? कुछ एक खोखे बरामद हुए हैं। डिटेल्स जो आपको है वो पुलिस की टीम दे देगी। उनकी जो फॉरेंसिक टीम है वो सभी यहाँ पे आई हुई है। सभी जो है एविडेंसेस को जो है वो कलेक्ट किया गया है। जेल में अमन सिंह के मर्डर पर उठ रहे सवालों का जवाब धनबाद पुलिस के पास है नहीं। जवाब देने की नौबत आती ही नहीं जब अमन सिंह बार बार पेशी के दौरान कह रहा था कि जेल में उसकी जान को खतरा है। अमन सिंह ने अपनी जान का खतरा बताते हुए अपील में एक चर्चित परिवार का नाम लिया था, लेकिन उसकी अपील पर जिला प्रशासन ने सूद नहीं ली। वो भी तब जब एक परिवार की लड़ाई में धनबाद में अमन चैल पर सवाल उठते रहे हों। झरिया विधायक के पति और पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड के अभियुक्तों में एक का खेल जेल में ही खत्म हो गया। नीरज सिंह हत्याकांड के आधा दर्जन अभियुक्त अभी भी धनबाद जेल में ही बंद हैं। हालांकि अदालत के आदेश पर पूर्व विधायक संजीव सिंह का रिम्स में इलाज चल रहा है और जेल में ही मर्डर के इस वारदात से बाहर सुरक्षा को लेकर सियासत तेज है। अमन सिंह हत्याकांड में साजिश की कमान संभाल कौन रहा है, ये बड़ा सवाल है। सवाल धनबाद पुलिस पर भी, सवाल एसएसपी पर भी बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने उठाए थे। सवाल अब जेल अधिकारी पर जिसकी मिली भगत से हथियार जेल के अंदर पहुंचा। सवाल के जवाब फिलहाल मिलने की उम्मीद कम है, लेकिन शूटर के मर्डर पर शोर अभी खत्म होने वाला है नहीं। धनबाद से राजकुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बाइस्कोप।